वेलकम यू ऑल और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसे कि आप थंबनेल देख ही सकते हो, मैं आज बात करूंगा जीए को लेकर, जो बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आजकल बहुत टफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी एडमिट करता हूँ कि पहले के कंपेयर में अभी जीए थोड़ा टफ हो चुका है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तभी जीए थोड़ा लीनियंट था, लेकिन अभी थोड़ा टफ हो गया, अभी डीप ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा जीए के बारे में कि जीए के क्या क्या टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं और जीए में कैसे आप भी 30+ स्कोर कर सकते हो। मैंने भी, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, मैंने 30 स्कोर किया था आउट ऑफ 40। सो इसका मैं वीडियो ऑलरेडी मेरे स्कोर कार्ड पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्री मेंस और फाइनल रिजल्ट का, जिसमें मेरा डिस्क्रिप्टिव भी है। तो उसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, जिसके वजह से आप पता कर सकोगे मैंने कैसा स्कोर किया था और मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो रही बात, मुझे कमेंट्स में बहुत आ रहा है कि सर जीए के बारे में कुछ बताइए, जीए का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से सोर्सेज फॉलो करूँ, क्या फॉलो करूँ। अब रही बात आई बी पी एस पी ओ मेन्स की, तो 26 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत कम टाइम बचा है बहुत कम टाइम बचा है। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इन शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब मैं नया नया था एग्ज़ाम में, जेन्युइनली जब मैं नया नया था और जब मैं प्री निकलता भी नहीं था और मैं तभी जीए पे फोकस करता नहीं था। और लेकिन जब से मेरा प्री निकलने स्टार्ट हुए, जब मेरा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा हो गया प्री को लेकर, और जैसे फर्स्ट दो एग्ज़ाम मैंने दी थी, एक आईबीपीएस क्लर्क की दी थी और एक एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया था, तभी ऐसा हुआ था कि मैंने जीए का बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। और प्री एग्ज़ाम दे के क्लियर होने के बाद मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करना था और बेसिकली जीए के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना था। तो मैंने उस टाइम ड्यूरेशन में जीए को कैसे प्रिपेयर किया, लेकिन मेरा हुआ नहीं वो क्लियर। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा प्री क्रैक हो रहा है, तो मुझे जीए पे अभी से फोकस करना चाहिए। तो मैंने जीए पे तभी से फोकस चालू कर दिया जब मेरा प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ क्रैक होना। और जीए को मैंने स्टार्टिंग से ही लेना चालू कर दिया प्री के साथ साथ ही। और जैसे प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आता था, जैसे प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आता था, तो मैं क्या करता था, थोड़े दिनों के लिए जीए को होल्ड पे रख देता था। और लास्ट 10 डेज़ जब प्री आफ्टर नेक्स्ट 10 डेज़ में प्री होने वाला है, तो मैं जीए को होल्ड पे रख के पूरा फोकस प्री पे करता था। फिर जैसे प्री का एग्ज़ाम हो गया, देन अगेन मैं जीए को फुल स्पीड के साथ फुल ज़्यादा टाइम दे के मैं उसको एनालाइज करता था और पढ़ता था। तो यही बात करूंगा कि मैंने जीए में कैसे 30 स्कोर किया और आपको क्या गलती नहीं करनी है आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 में, और बस कितना कितना करना है जीए में, वो एक चीज़ बताऊंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बोलूँगा कि आपको खाली अभी जो अभी जीए बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, उनके लिए मैं बोलूँगा कि जीए में आपको अभी बेस्ट 300 डेली फॉलो करने हैं, बेस्ट 300 जो है। और रही बात जिन्होंने प्रिपरेशन किया उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अभी। जीए जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है, प्री प्री के स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दिया है, और जिनका प्री पहले से निकलते आ रहा है, मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका मेंस में जीए का कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने जीए ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो जीए पढ़ा होगा तो ऑलरेडी उनको जीए इतना टफ लगेगा नहीं कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री के बाद जीए स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कितना करना है जीए में। तो जीए में सबसे ज़्यादा अभी देखिए, अभी आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो बैंकिंग के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन उस पर ही आप पूरा डिपेंडेंट मत होइए, मैं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर आप पूरा डिपेंडेंट मत होइए। कभी कभार वो करंट अफेयर्स भी ज़्यादा पूछ लेते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस कम पूछ लेते हैं। तो आउट ऑफ 40 आप 20 मार्क्स तक आप बैंकिंग अवेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लेकिन ये एवरी ईयर डिपेंड नहीं होता है लास्ट ईयर के पैटर्न पे। ये गलती मत करिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा कि ना, आपको लास्ट ईयर का एज्यूम करके नहीं चलना है कि लास्ट ईयर जीए में बैंकिंग का इतना पूछा गया था, स्टैटिक इतना पूछा था, इतने क्वेश्चन नेशनल फ्लैग से आए थे, इतने क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आए थे, इतने क्वेश्चन ऑबिचुरी से आए थे। तो वो आपको फॉलो अप नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे में आपको पढ़ाई करनी है और एक एक टॉपिक आपको उठाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं पहले आपको एक नॉर्मल एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको है ना दो सोर्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने दो सोर्स फॉलो किए थे, मैंने इवन तीन सोर्स फॉलो किए थे, लेकिन तीन सोर्स में फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर मैंने वापस दो सोर्सेज पे मैंने स्विच कर दिया। तो दो सोर्सेज में आपको क्या क्या फॉलो करना है, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने एक अड्डा फॉलो किया था और एक स्टडी आई फॉलो किया था। और अड्डा का तो जब बेसिकली आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग आशीष गौतम सर का लेक्चर आता है, जिसमें वो अराउंड 1 आवर का लेक्चर लेते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 20-25 मिनट्स डेली का रहता है और उसके अगले 20-25 मिनट्स में वो जो पिछले जितने टाइम्स का पढ़ाया हुआ है प्रीवियस डे का, वो पूरा एनालाइज करते थे। और उनका बेस्ट चीज़ ये था आशीष गौतम सर का, कि वो एक एक ऑप्शंस को है ना एनालाइज करते थे, तो उनसे रिलेटेड लास्ट 3 to 4 में जितने उनके रिलेटेड करंट अफेयर्स आए हैं उसको पूरा याद करवाते थे और रिवाइज करवाते थे। इसलिए मेरे को अड्डा 247 बेसिकली बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि अड्डा का जो वे ऑफ स्टडिंग है वो अभी कम हो रहा है फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी जीए में एग्ज़ाम में बहुत डीप पूछा जा रहा है।
और एक स्टडी आईक्यू, और स्टडी आईक्यू के जो गौरव गर्ग सर है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर है फॉर जीए बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने स्टडी आईक्यू बहुत डीपली थरोली एकदम अच्छे से किया था। और मैंने जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, मैंने लास्ट 5 to 6 मंथ का अच्छे से किया था करंट अफेयर्स, जिसकी वजह से मेरा स्कोर इतना अच्छा हुआ। और मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने जीए में किस तरीके से टाइम अलॉट किया और कैसे प्रिपरेशन किया। तो मैं बताऊंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं लाइब्रेरी जाता था, और लाइब्रेरी जाते मैं 9 o'clock को लाइब्रेरी चला जाता था। 9 बजे से लेके मैं 12 बजे तक है ना सिर्फ जीए का है ना कोई एक मंथ उठाता था। और ये उनके लिए एक्सेप्शन है जिन्होंने पहले जीए पढ़ा नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने जीए प्री लेवल से करते आए हैं, जो जीए से पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए। जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है तो उनको 9 से 12 के बीच में वो एक मंथ इजीली कर सकते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले 9 बजे से लेके 10 बजे तक पहले मैं आशीष गौतम सर का लेक्चर देखता था, जिसमें वो डेली का बताते थे क्या करना है कैसे करना है। और 10 से 12 के बीच में मैं ना कोई एक मंथ उठा लेता था स्टडी आईक्यू का। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी आईक्यू का अभी नवंबर चल रहा है तो मैं अक्टूबर उठा लेता, और मैं प्रीवियसली चलता था, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट चलता था मैं, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। पहले जैसे अभी नवंबर 26 को आपका एग्जाम है, तो पहले नवंबर 26 तक है तो आपको 20 तक कवर करना है। नवंबर का पहले करता था, फिर ऐसे ही अक्टूबर का करता, फिर सितंबर का करता था, ऐसे अगस्त का करता था, फिर जुलाई का करता, फिर जून का करता था। मैंने भी ऐसे ही प्रिपरेशन किया, अर्लीस्ट टू ओल्डेस्ट करता था मैं ऐसे ही, जो सबसे लेटेस्ट है उससे। ओके, तो ऐसा मैंने प्रिपरेशन किया है। और जैसे 9 से 10 में पहले अड्डा का देख लेता था वीडियो, और वो भी 2K स्पीड में देखता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो देख चुका रहता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, तो मुझे इतना टफ नहीं होता है। जिनको टफ हो रहा है वो 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। फिर 10 to 12 के बाद 10 to 12 में मैं ये अपना स्टडी आईक्यू का कोई एक मंथ उठा लेता था, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन करता था। और मैं स्टडी आईक्यू का वीडियोस नहीं देखता था, मैं स्टडी आईक्यू का सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के मैं सिर्फ उसका प्रिपरेशन करता था, उसी को देखता था रेगुलर। तो एवरीडे मेरा पूरा शेड्यूल यही था। 9 to 10 में अड्डा का वीडियो देखता था, फिर 10 to 12 में फिर ये मंथली का कैप्सूल एक उठाता था एक मंथ का। जैसे आज 13 नवंबर है, आज मैंने नवंबर मंथ का उठा लिया, फर्स्ट से लेके आज 13 हो गया तो 13 तक का उठा लिया। और जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, जैसे आज 13 है तो मैं अड्डा का 13 का देखता था, फिर 14 आया तो 14 का देखता था, 15 आया तो 15 का देखता था। तो इसके साथ साथ में जैसे अक्टूबर उठा लिया मैंने स्टडी आईक्यू का, तो अक्टूबर में पूरा करता था 10 से 12 के बीच में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको। एक बार मैंने पढ़ा हुआ है, बस प्री का एग्जाम क्रैक होने के बाद उसको और थरोली करना है, एक के बाद आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। सो ये पूरा बेसिक कैलकुलेशन है। तो 10 से 12 ये हो जाता था। फिर 12 बजे के बाद में एक मेंस का मॉक लगाता था। 12 बजे के बाद में एक मेंस का मॉक लगाता था, तो अराउंड 2:30 3 o'clock के आसपास मेरा मेंस का मॉक खत्म होता था। और रही बात मॉक्स की, आपको मॉक्स पूरा देना है मेंस का। इन मिनिमम आपको नहीं करके 5 मेंस के मॉक लगाने हैं, और वो भी फुल फ्लैज। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्विट कर देता हूँ, मैं बाद में एनालिसिस कर लूँगा, तो ये मत करिए। पूरा टाइम दीजिए और पूरा मॉक दीजिए, और ट्राई करिए कि आप पूरा टाइम देके सॉल्व कर सके एक एक क्वेश्चन, भले वो कॉन्ट हो, रीजनिंग हो, जीए हो और इंग्लिश हो। और रही बात मेंस के मॉक में आपको है ना मेंस के मॉक में क्या, सॉरी मेंस के एग्जाम में क्या होता है कि आपको है ना ये 4 में से ना कोई एक टॉपिक ऐसा आएगा जो टफ बनाते ही है। नो डाउट एवरी ईयर ये शेड्यूल सिनारियो देखा गया है कि एवरी ईयर कोई एक टॉपिक है ना टफ होता ही है। तो आपको ये नहीं मानना है कि जीए इस बार भी टफ आएगा जितना लास्ट ईयर आया था, तो लास्ट ईयर से आपको कंपैरिजन नहीं करनी है। तो आपको बेसिकली फॉलो करना है अच्छे से। और फिर 12 to 2:30 3 o'clock तक मैं मेंस का मॉक लगाता था। फिर घर पे आके लंच करके देन 1 आवर का एक छोटा सा नैप लेके सोने के बाद घर पे 5 बजे के आसपास में जाता था। फिर 5 बजे फिर वापस मैं कोई एक टॉपिक मेंस का उठा लेता था। जैसे मेंस का मैंने मॉक लगाया तो उसमें से मैं फर्स्ट डे है आज मैंने मेंस का मॉक लगाया, तो मैं आज मैं है ना उसमें से ये जीए और इंग्लिश का मैं एनालिसिस कर लेता उसी सेम डे। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं मेंस का मॉक लगाता नहीं था। फिर मैं 2:30 के बीच में मैं कॉन्ट उठा लेता था, तो कॉन्ट का मैं एनालिसिस करता था। फिर कॉन्ट का एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे थर्ड डे मैं 12 to 2:30 रीजनिंग का उठा लेता था। ऐसा 3 डेज में एक मॉक चलाता था, एक बार पूरा मॉक देता था, फिर 2 दिन उसका एनालिसिस में निकालता था। ऐसे ही आपको फॉलो करना है। और फिर शाम को बाय द इवनिंग फिर वापस में अगेन, जैसे कि मैंने अक्टूबर किया है तो अक्टूबर करने के बाद नवंबर तो मेरा कंटिन्यूस चल ही रहा है जीए में, तो फिर नवंबर का जीए कंटिन्यूस चल रहा है। उसके साथ ही साथ में फिर सुबह मैंने अक्टूबर का किया, तो उसके ऊपर फिर मैं सितंबर का करूँगा बाय द इवनिंग। सितंबर का करने के बाद, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने ये भी फॉलो किया है कि आप सितंबर का मत करिए, जो बेस्ट 300 है अक्टूबर के, क्योंकि आपने सुबह अक्टूबर का पूरा अच्छे से कर लिया।
अक्टूबर का पूरा अच्छे से कर लिया, तो आपको अभी क्या फॉलो करना है, अक्टूबर के बेस्ट 300 करने हैं शाम को। अक्टूबर के बेस्ट 300 कर लोगे क्योंकि आपने सुबह पूरा पीडीएफ पढ़ लिया, पूरे मंथ का आपने देख लिया स्टडी आईक्यू का। तो फिर शाम को आपको अक्टूबर का बेस्ट 300 करना है, प्लस अक्टूबर का बैंकिंग अवेयरनेस करना है, फिर इकोनॉमिक अवेयरनेस करना है जो भी है। और इसके साथ ही साथ मैं जैसे कोई एक एक टॉपिक उठा लेता था। फॉर एग्जांपल मैंने अक्टूबर मंथ के स्टडी आईक्यूज के आते हैं, टॉपिक वाइज आते हैं, जैसे कि मैं अक्टूबर मंथ का फिर मैं ऑबिचुरीज उठा लेता था, फिर बीच में फिर अपना डिफेंस के न्यूज़ उठा लेता था, फिर साइंटिफिक की न्यूज़ उठा लेता था, फिर कोई ऐप्स एंड पोर्टल्स अगर लॉन्च हुए हैं, ऐप्स एंड पोर्टल्स लॉन्च हुए तो वो मैं कर लेता था। तो ये ऐसे करके मैंने एक दिन में मैंने मंथ को पूरा अच्छे से किया है। तो एक दिन में मैं मानता हूँ कि एक दिन में है ना आराम से आप है ना एक महीने का कर सकते हैं, नो डाउट, अगर आपने पहले एक बार भी अगर रिवीजन किया है तो। फिर उसके नेक्स्ट डे दूसरा मंथ उठाता था, फिर उसके नेक्स्ट डे दूसरा मंथ उठाता था, ऐसे है ना कम से कम 5 डेज में आपके है ना 5 मंथ्स हो जाते हैं। फिर अगेन वही चीज़ आपको रिपीट करनी है। और फिर जब थर्ड रिवीजन आता है तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीज़ नहीं आई है, और जो चीज़ नहीं आई है उसको पीडीएफ, जो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकाली है उस पर सर्कल मार्क कर दो या स्टार मार्क कर दो कि ये मुझे याद नहीं हुआ है, ये मुझे अगली बार अगर करूँगा तो मुझे दूसरे चीज़ों से ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा ये बेसिकली पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन की है जीए की। तो ऐसे ही पूरा आपको जीए प्रिपेयर करना है। और नहीं नहीं करके मैंने मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने 5 to 6 मंथ्स का किया था। और जीए लिटरली उस टाइम पे भी मुझे टफ लगा था क्योंकि जीए में बहुत डीप आया था, लेकिन मैंने डीप स्टडीज़ की थी। और रही बात अफेयर क्लाउड्स की, अफेयर क्लाउड्स में कैसा रहता है कि बहुत ज़्यादा डीप आता था उस टाइम पे 2020s में, जब मेरा 2020s में एग्ज़ाम क्लियर हुआ लास्ट 2 years बैक। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अफेयर क्लाउड्स का बहुत वेटेज बढ़ गया, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। नो डाउट पहले के कंपेयर में जीए टफ आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि हर कैंडिडेट्स अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है। आप आउट ऑफ 10 है ना 2 तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें ऐड होना है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई करनी है जीए को लेकर। और रही बात रीजनिंग और कॉन्ट की, रीजनिंग और कॉन्ट मेंस में आप बहुत से कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि अभी सब ये बोल रहे हैं कि जीए इतना टफ आ रहा है तो अभी हम रीजनिंग और कॉन्ट पे ही फोकस करते हैं और इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं, वही हमको स्कोरिंग करवाएगा, जीए में अभी बहुत टफ हो गया है एंड ऑल। तो मैं एक चीज़ बता दूंगा, पिछले पैटर्न पे तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट ईयर के पैटर्न में फॉलो अप मत करिए, क्या पता रीजनिंग और कॉन्ट टफ आ जाए और जीए थोड़ा लीनियंट आ जाए। तो सबको सब टॉपिक को बराबर टाइम दीजिए और रीजनिंग और कॉन्ट को भी बराबर टाइम दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा फोकस जीए पे करिए, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है और जीए ही आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा, सब स्टूडेंट्स के कंपेयर में अदर एज दिलाएगा। क्योंकि जीए के ही वजह से मेरा स्कोर इतना ऊपर गया और मेरा मेंस का स्कोर आउट ऑफ कट ऑफ मेरा 12.212 ज़्यादा था। आप चाहिए तो मेरा मेंस का IBPS PO का रिजल्ट देख सकते हैं, और उसको अराउंड 80,000 प्लस जो उन्होंने मेरा देख लिया वीडियोस। और मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कंपेयर टू दिस के सर स्ट्रेटेजी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो मैं बताता रहता हूँ, थ्रू कमेंट्स भी रिप्लाई करते रहता हूँ। तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अभी जीए के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया इसके अंदर, तो आपको यही फॉलो करना है अच्छे से। और जीए में जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको फॉलो अप करना है कि जीए में आपने बराबर रिवीजन किया है कि नहीं। और प्लीज़ ये गलती मत करिए कि नहीं लास्ट ईयर टफ आया था, अभी टफ नहीं आएगा एंड ऑल। तो ये फॉलो करते रहिए और जीए में ऐसे गलती मत करिए, जीए पढ़ते रहिए। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव में भी अभी मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे सर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाओ, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाओ। मैं लास्ट ईयर बना चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार वापस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के लास्ट ईयर मैंने पूरा अच्छे से, जो मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस था, मैंने पूरा वीडियो बनाया अच्छे से। लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि सर टाइपिंग कैसे करेंगे, टाइपिंग नहीं आता। मैंने फर्स्ट टाइम IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव दिया था और मेरा फर्स्ट टाइम क्रैक हुआ है IBPS PO मेंस। मेरा IBPS PO का प्री 2 बार निकला नहीं, थर्ड टाइम मेरा प्री भी निकला, मेंस भी निकला, डिस्क्रिप्टिव भी हुआ, इवन इंटरव्यू भी क्रैक हुआ। इंटरव्यू में मुझे आउट ऑफ 100 75 आया है। तो कैसे आया है, क्यों आया है, मैंने इंटरव्यू पे भी वीडियोस बनाए हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप उसको वीडियो को मेरे चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हो, और मैं उसका लिंक भी कमेंट्स में दे दूंगा। तो ऐसी पढ़ाई करते रहिए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आज एक और वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल होप मत छोड़िए, थोड़ा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आ जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आज के सिनारियो में जॉब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है और आपको जॉब पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा टाइम पीरियड देना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं छोटी सी बताना चाहूँगा कि जीए में मैंने साथ ही साथ में खाना खाते टाइम भी मैंने जीए को नहीं छोड़ा, मैंने जीए को पढ़ते रहा। ऐसे छोटे छोटे जो टाइम पीरियड्स होते हैं, जो खाना खाने में आपको 12 से 15 मिनट लगते हैं, 12 से 15 मिनट मिनिमम लगते हैं आपको खाना खाने में। तो उसको जीए का एक वीडियो चालू करके आपके कान में ईयरफोन लगा के आप सुनते रहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपका दिमाग में वो बस कानों में आती रहेगी, आवाज़ आती रहेगी, तो आपको रिविजन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा।
तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, ईजी लगेगा आपको जीए, इन शॉर्ट आपको ईजी लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका जीए पूरा फुल फ्लेज रिवीजन हो जाएगा, ये एक पूरा समुंदर की तरह है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरा कर लोगे तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको नहीं आएंगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में जब रीजनिंग का पहला पार्ट आया था एग्जाम में IBPS PO मेंस में, तो रीजनिंग में इतना डिमोटिवेट हो गया था, मैंने 15 क्वेश्चन ही अटेंड किए थे। आप चाहिए तो मेरा स्कोर देख सकते हो, मेरा रीजनिंग में कितना स्कोर है और क्वांट में कितना स्कोर है, एकदम एवरेज स्कोर है, 12-15 के बीच में ही है। लेकिन जब मेरा रीजनिंग के बाद जब जीए आया था तो जीए में मैंने फाड़ दिया था, क्योंकि मैंने जीए को बहुत अच्छे से किया था। ये मैं लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मैंने फाड़ दिया था, बिकॉज जीए आपको एज देता है अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में। तो ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए। और रही बात डिस्क्रिप्टिव में, आज मैं एक और वीडियो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर बना दूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर किया, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डिस्क्रिप्टिव लिखने का, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट किया था, ताकि कोई भी आए तो सीधा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको टाइप करना है वहाँ पे, तो आपको अच्छा स्कोर होगा। और मुझे भी डिस्क्रिप्ट में आउट ऑफ 25 13 स्कोर हुआ, और आप इजीली 15 स्कोर कर सकते हो अगर आपका टाइपिंग स्पीड फास्ट है। तो मेरा टाइपिंग स्पीड इतना फास्ट नहीं था, मेरा एवरेज था, तो इसके लिए मेरे को 13 स्कोर हुआ, लेकिन आप इजीली 15 प्लस स्कोर कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। जीए के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक उन सभी के लिए जिनका मेंस का एग्जाम है 26 नवंबर को। आप ज़रूर पास होगे, बस अपना हार्डवर्क मत छोड़िए, और बहुत कम टाइम बचा है, फुल डेडिकेशन के साथ एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप सपोर्ट अस, और डिस्क्रिप्टिव के लिए ट्यून रहिए। थैंक यू।